गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सीमा पर। और जो है आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हाइपोटेंशन हम किसे बोलते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे और इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल देखेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोटेंशन क्या है। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ लेस देन 90 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी यानी mm ऑफ SG बोलते हैं, और डायस्टोलिक ऑफ लेस देन 60 mm ऑफ SG इज जनरली कंसीडर टू बी हाइपरटेंशन। मीन्स जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 120, और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है। लेकिन अगर जो सिस्टोलिक होता है 90 से कम हो जाता है या 90 हो जाता है, और डायस्टोलिक जो है 60 हो जाता है या 60 से कम हो जाता है, तो उसे जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं हाइपोटेंशन, यानी उसको हम हाइपोटेंशन मानते हैं इस कंडीशन को, अगर बीपी हमारी इतनी आ रही है। एंड सीवियरली लो ब्लड प्रेशर कैन डिप्राइव द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉल्ड शॉक। मतलब अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है यानी सीवियरली लो ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से ब्रेन और हमारा जो अदर वाइटल आर्गन है यानी इम्पॉर्टेंट आर्गन जो होते हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे इम्पॉर्टेंट आर्गन है बीपी लो हो जाएगी यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ब्रेन है और अदर वाइटल आर्गन है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, हार्ट हो गया, तो उसको भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी और न्यूट्रिएंट भी कम मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, शॉक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं हाइपोटेंशन के, किसकी वजह से जो हाइपोटेंशन हो सकता है। एज, ठीक है, इन अडल्ट ओल्डर देन 65, मतलब एज जो है अगर 65 ईयर एबव कोई हो रहा है तो उनको भी ये हाइपोटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स और फ्लूइड वॉल्यूम जो है थोड़ा कम होने लगता है ओल्ड एज में, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिकेशंस सच एज अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इन सारी मेडिकेशन की वजह से भी किसी किसी को हाइपोटेंशन हो जाता है। एंड सर्टेन डिजीज़ जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, डायबिटीज़ एंड सम हार्ट डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हाइपोटेंशन काजेस, मतलब जो लो ब्लड प्रेशर है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है एरिथमियाज। ठीक है, अब एरिथमियाज क्या है, ब्रेडिकार्डिया, इसमें टेकीकार्डिया एंड फिब्रिलेशन, ये तीन कंडीशन हमें देखने को मिलेंगे। एंड कुछ स्ट्रक्चरल डिजीज है जैसे वाल्व डिजीज़, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल डिजीज़ हैं। एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, पेरिकार्डियल डिजीज़, कार्डियक टेम्पोनेट, कंजेनाइटल डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कारण हो सकता है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्या है कि इस कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हाइपोटेंशन हो जाएगा, और इसके अंडर में हेमरेज, डायरिया, डिहाइड्रेशन, आर्थोस्टेटिक वॉल्यूम शिफ्ट ड्रग जैसे कि डाययूरेटिक्स। हाइपोवोलेमिया मतलब कैसे होगा, जैसे किसी को हेमरेज हो रहा है या डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, तो हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया की वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है पेशेंट को। एंड सिस्टेमेटिक वेजोडाइलेटेशन, ठीक है, सेप्सिस, एनाफाइलैक्टिक, न्यूरोजेनिक, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन ड्रग्स। सिस्टेमेटिक वेजोडाइलेशन मतलब कि बॉडी सिस्टम का जो है, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे बॉडी में, उनका वेजोडाइलेशन हो जाएगा, यानी उनका साइज जो है बढ़ जाता है, वो साइज बढ़ जाएगा, तो उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम पड़ जाएगा। जैसे कि एक पाइप एग्जाम्पल के तौर पे, और उसमें पानी आराम से जा रहा है, अगर पाइप जो है थोड़ा मोटी होगी तो जो पानी का वॉल्यूम था जा रहा था आराम से, तो थोड़ा
जो है पानी का जो फोर्स था पाइप के अंदर वो कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे होता है वेजोडाइलेटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाइपोटेंशन साइन एंड सिम्टम्स, यानी अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। डिजीजीनेस, मतलब पेशेंट को चेक कराएंगे, क्योंकि जब बीपी कम होगी, ब्लड की सप्लाई ब्रेन में कम हो जाएगा बीपी कम होने पे, तो पेशेंट को चेक कराएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे वहाँ के टिश्यू को, तो उसकी वजह से चेक कराने लगेगा। हेडेक होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगी, एंड फेंटिंग, उनको मतलब पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियसनेस होने लगेगा, एंड स्टिफ नेक भी थोड़ा टाइट होने लगेगी। पेल स्किन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड बॉडी में कम रहेगा। एंड शॉर्टनेस एंड सैलो ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और पेशेंट जो है सैलो ब्रीथ करेगा, यानी बहुत गहरी गहरी सांस लेगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, इसकी वजह से। एंड स्वेटिंग एंड फीवर होगा पेशेंट को। इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि प्रॉपर उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है हार्ट को, जितना ब्लड पंप करने को होता है हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाएगा। डायरिया और वॉमिटिंग कंडीशन देखने को मिलेगी, एंड सीजर भी आ सकते हैं पेशेंट को। एंड थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, एंड फ्लूइड का वॉल्यूम कम रहेगा, इसलिए फैटिक्स एंड डिप्रेशन में भी पेशेंट जा सकता है। ये सारे कंडीशन हाइपोटेंशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज ए सस्टेन रिडक्शन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 20 mm of Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि इसमें क्या है, लो ब्लड प्रेशर 90/60, इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, एंड 80/60 में Hg होगा तो इसमें नोजिया एंड डिजीनेस। 80/50 तो इसमें फेंटिंग एंड टायर्डनेस। 70/50 इसमें वीक होगा, उसको ब्लर विजन हो जाएगा पेशेंट को। एंड 60/45 है तो स्लीपीनेस, मतलब पेशेंट को नींद नहीं आएगी और पेशेंट कन्फ्यूज़न में रहेगा अगर ऐसा उसका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो। सॉरी फ्रेंड, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन का मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट है, इसमें वॉल्यूम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्रिस्टलाइड और ब्लड प्रोडक्ट। जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, उसकी बीपी लो रह रही है, तो उसको हम क्रिस्टलाइड देते हैं, जैसे कि हमारा NS हो गया एंड RL हो गया। ये फ्लूइड हम देते हैं पेशेंट को, या तो ब्लड प्रोडक्ट, जैसे कि हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एंड वेसो प्रेशर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंडोब्यूटामाइन इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एड्रेस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन, जैसे कि इरिथ्रोपोइटीन एंड सिम्पैथोमिमेटिक्स सच एज मिडोड्राइन एंड नोराड्रिएलिन, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इरिथ्रोपोइटीन को देंगे क्योंकि ये RBC को प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इरिथ्रोपोइटीन जो होता है। नॉरएड्रेनालिन देते हैं एंड मिडोड्राइन देते हैं। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक हाइपोटेंशन। ये जो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है ये इंजेक्शन है, ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन थेरेपी मानते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन है तो, यानी उसकी बीपी बहुत ज़्यादा लो है तो उस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन देते हैं। इट वर्क बाय इंक्रीजिंग द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम का मतलब जो ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देता है इंजेक्शन। एंड मिडोड्राइन इंक्रीजिंग पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, इंक्रीजिंग वेस्कुलर टोन, ये वेस्कुलर टोन को इंक्रीज करता है। एंड इरिथ्रोपोइटीन क्या होगा, इंक्रीजिंग वेस्कुलर वॉल्यूम एंड विस्कोसिटी, जो ब्लड की विस्कोसिटी है और वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है इरिथ्रोपोइटीन, ठीक है, पोइटीन। नेचुरल होम रेमेडीज़ फॉर लो ब्लड प्रेशर, मतलब लो ब्लड प्रेशर के लिए
क्या क्या नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है। बीट रूट जूस, यानी जो चुकंदर जिसको बोलते हैं, उसका जूस हम पी सकते हैं। एंड पोमग्रेनेट मीन्स अनार हम खाएंगे अगर। कैरेट जूस, गाजर का जूस। एंड इंक्रीज साल्ट, हम अपने डाइट में जो है साल्ट का अमाउंट जो है इंक्रीज करेंगे। एंड कॉफ़ी इंटेक जो है हम बढ़ा लेंगे। तो ये सब जो चीज़ है हम अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर, यानी हम लो ब्लड प्रेशर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड अल्कोहल, हमें अगर कोई पेशेंट है या कोई मतलब पर्सन है इंडिविजुअल वो अल्कोहल ले रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, इसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पीना चाहिए, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन रहेगा। आज का जो टॉपिक था फ्रेंड वो फिनिश हुआ। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना पुट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।